के मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 में स्थित सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले संस्था द्वारा निर्मित भवन का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा 22 फरवरी 2026 को किया गया। इस संस्था को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए सामाजिक जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देना है, ताकि समाज का युवा वर्ग शिक्षित होकर समाज को जागरूक कर सके, जिससे देश में सामाजिक एकता को मजबूत किया जा सके। विशेष रूप से इस संस्था द्वारा यूपीएससी के उन विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए सहायता की जाएगी जो आर्थिक रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। शिक्षा में आर्थिक मदद के साथ साथ उन विद्यार्थियों को रहने और खाने की सुविधा भी संस्था के माध्यम से सहायता के रूप में की जाएगी। संस्था के पदाधिकारियों के रूप में श्रीपाल सैनी अध्यक्ष, आजाद सिंह सैनी महासचिव और अर्जुन सिंह सैनी कोषाध्यक्ष के रूप में अपना अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। संस्था के पदाधिकारी और कार्यकर्ता समाज में शिक्षा, संगठन और सत्य के मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए संस्था के अध्यक्ष श्रीपाल सैनी ने इस बारे में समस्त जानकारी दी। ज्योतिराव फुले ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीपाल सैनी जी के साथ इस ट्रस्ट को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है और ये ट्रस्ट किस तरह से कार्य करेगा और इस ट्रस्ट में किस किस तरह के समाज से जुड़े कार्य किए जाएंगे, इसके बारे में आप बातचीत करेंगे। तो पहले स्वागत करते हैं हम श्रीपाल सैनी जी का। नमस्कार सैनी जी। नमस्कार, आपको भी नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। श्रीपाल जी, सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले ट्रस्ट जो आपने बनाया है, इस ट्रस्ट के पीछे क्या उद्देश्य है? समाज सेवा का ही उद्देश्य है या कुछ स्पेसिफिक कारण है जिसकी वजह से आपने ये ट्रस्ट बनाया है? देखिए, माता सावित्री ज्योतिबा फुले ट्रस्ट मैंने ही नहीं अपितु मेरे समाज के सभी लोगों ने मिलकर ये ट्रस्ट बनाया है। और इस ट्रस्ट के अंदर बाकायदा इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन से जो है ना प्रेसिडेंट बनते हैं। पिछले 2 साल से मैं प्रेसिडेंट यहाँ पे हूँ। इस ट्रस्ट का मेन उद्देश्य है समाज सेवा। समाज के जो बच्चे हैं, समाज की महिलाएं हैं, समाज के लोग हैं, उनके लिए इस ट्रस्ट की स्थापना की। और ट्रस्ट की स्थापना करके ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चे आते हैं, चाहे वो किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देने आए या उस तरीके से आए, ये दिल्ली शहर है। दिल्ली शहर में इस तरीके के बच्चे हैं कि उनको रहने की, रुकने की व्यवस्था नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे हम पूरे भारतवर्ष से आए हुए बच्चे जो भी किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देने आए, पुलिस का देना है और भी किसी का देना है, उनको हम फ्री कॉस्ट रहना, खाना पीना यहाँ उपलब्ध कराते हैं। हमारे पास यहाँ रूम की सुविधा है, हमारे पास हॉल की सुविधा है और हमने ये समाज सेवा के लिए, समाज के लिए स्थापित किया। मेरे समाज के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके इसको बनाया। इस टाइम मैं इसका अध्यक्ष हूँ। आगे हमारे इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो मेन उद्देश्य इसका, इसके साथ साथ यूपीएससी की बच्चों की कोचिंग। हमारे समाज में कुछ इस तरीके का तबका है काफी जो अपना जो है ना यूपीएससी में आगे बढ़ने के लिए खर्चा बहुत ज्यादा होता है, जो कि खर्चा नहीं कर पाता है, इतना खर्चा नहीं कर पाता है जो इतना है। इसलिए हमने निःशुल्क यहाँ पे यूपीएससी की 50 बच्चों की कोचिंग, उसके लिए बाकायदा उन बच्चों को की उनका एग्जाम लिया जाएगा, उनको सिलेक्ट किया जाएगा और निःशुल्क। सब थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा तो हॉस्टल का ही लगेगा, अदरवाइज उनको निःशुल्क ही जो है ना यहाँ पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा महिलाओं के लिए और समाज की बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको सुलझाने के लिए, समाज में वैवाहिक सम्मेलन करने के लिए, सामूहिक विवाह करने के लिए, और गरीब परिवार जो लोग हैं, सभी समाज के गरीब परिवारों को बहुत ही सस्ते दामों पे यहाँ जगह उपलब्ध कराई जाती है, ब्याह शादियों के लिए, प्रोग्रामों के लिए, जिस भी तरह का प्रोग्राम हो। तो ये जो आपने ट्रस्ट बनाया है, इस ट्रस्ट के पीछे का उद्देश्य तो आपने बता दिया कि इस तरह से समाज की सेवा करना है, और खास तौर पर जो बच्चे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, अपनी तैयारी के लिए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनकी आप पूरी तरह से हेल्प करेंगे जी। तो इसके लिए क्या ट्रस्ट बनाकर पहले से जो यहाँ का जमीन है या यहाँ का हॉल है, तो फिर वो आपका पूरे समाज ने मिलकर ही इसको निर्मित किया है? जी, एक ट्रस्ट बनाया गया, समाज के सभी बुद्धिजीवन ने मिलकर ट्रस्ट बनाया, उसमें भी हम शामिल है। तो हमारा ट्रस्ट बना, ट्रस्ट के अंदर हमारे फाउंडर ट्रस्टी, 8 फाउंडर ट्रस्टी है और बाकी हमारे यहाँ 200 300 पौने 300 के आसपास ट्रस्टी है
और 1100-1200 हमारे मेंबर हैं टोटल यहाँ पे। तो सब लोगों से पैसा आया, सब लोगों ने जो ना हमारे समाज के भामाशाहों ने काफी मदद की और ये जो ना होल इस कार्ड बन पाया। मेरे से पूर्व में माननीय विजेंद्र सैनी जी यहाँ के अध्यक्ष थे, उन्होंने शुरुआत की, यहाँ की कमरे चालू किए। 8 कमरे जो प्रथम तल है यहाँ पे जहां हम बैठे, ये 8 कमरे उनके द्वारा बनाए गए। फिर बी विंग है, बी विंग मेरे द्वारा, बी विंग में एक हॉल है, ऊपर एसी हॉल है, उसके ऊपर यूपीएससी के बच्चों के लिए लाइब्रेरी के लिए हॉल है, इसके ऊपर जो है ना जनरल टॉयलेट है, एक फ्लोर इसके ऊपर और है, वो मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा सभी ने इनको निर्मित किया है। अभी हमारा 70% 65% काम हो गया है, इसमें 35% के काम आसपास बाकी है। हमारे समाज के अंदर जितने भी हमारे जो है ना पूर्वज हैं, जैसे महात्मा ज्योतिबा फूले है, सावित्री ज्योतिबा फूले है, हमारे महाराजा सूरसैनी है, तथागत गौतम बुद्ध है, इनकी हमने जो ना मूर्तियों का भी अनावरण अभी माननीय सीएम नायब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम है, उनसे 22 फरवरी को अभी हमने उद्घाटन इसका कराया है और इन कक्षों का भी उद्घाटन कराया है। जी, अगर देखा जाए यूपीएससी के स्टूडेंट्स की बात की जाए तो दिल्ली में और भी कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे दिव्य कीर्ति जी पढ़ाते हैं, या फिर लक्ष्मी नगर और आसपास के इलाकों में काफी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। तो आपके यहाँ जो है बच्चों के लिए टीचर्स अलग से अपॉइंट किए जाएंगे, या इन जो बड़े टीचर्स हैं इनको भी यहाँ पर फैकल्टी के तौर पे आप बुलाया करेंगे? देखिए, हम बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी देंगे। अभी हमारा बोर्ड बैठेगा, इस पे डिसीजन लेगा और एक हमारी कमेटी बनेगी यूपीएससी के बच्चों के लिए एग्जाम के लिए। हम बड़े दिग्गज जो समाज के हैं उनको जो ना अप्रोच करके और एक कमेटी बनाएंगे, वही उसका सिलेक्शन करेंगे और वही फैकल्टी का भी सिलेक्शन करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन चलेगी चाहे जो ना फिजिकल चलेगी। जैसे रोमन सैनियन अकेडमी चलाते हैं, उनसे भी हमारी अप्रोच हुई है, वो भी अपने लेक्चर्स यहाँ देंगे। और जितने भी हमारे समाज के गरीब बच्चे हैं लेकिन होनहार है, जिनमें प्रतिभा है, जो प्रतिभावान है, जो आईएएस बन सकते हैं, लेकिन वो फाइनेंस के पीछे रुक जाते हैं, इस तरीके की बच्चे को मदद हम करने का कार्य करेंगे यहाँ पर। आपने बात की कि फैकल्टी जो है अच्छे से अच्छी बच्चों को फैकल्टी उपलब्ध करवाएंगे, या फिर जो बच्चे गरीब घरों से आते हैं, जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन्हें फाइनेंशियल में भी आप हेल्प करेंगे। बात करें अगर जैसे पुस्तकों की बात करें या फिर और तरह की फैसिलिटी जो है, आजकल डिजिटल जमाना आ गया है तो डिजिटल में भी बच्चों को काफी तरह की हेल्प मिलती है, उस बारे में आपका क्या कहना है? कोई पुस्तकालय भी यहाँ पर खोलेंगे क्या? देखिए, हमने एक लाइब्रेरी बनाई है, पुस्तकालय बनाया है, वो पुस्तकालय भी हमारा चला रहेगा। जितने भी फैसिलिटीज आज की डेट में, चाहे ऑनलाइन है चाहे डिजिटल है, जिस तरह की भी होगा, एक हम हाईली एजुकेटेड इसके लिए जो कमेटी अपॉइंट करेंगे वो सारी चीजों का डिसीजन लेगी और आगे इसको चलाएंगे हम लोग। जी, तो क्या यहाँ पर कुछ सीट्स लिमिटेड भी रहेंगी स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, 50 सीटों का है अभी हमारे पास। 50 सीटें हम रखेंगे स्टार्टिंग में, कितने बच्चे आते हैं कितने, उसके हिसाब से फिर इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अभी जस्ट हमने स्टार्ट 50 बच्चों से करेंगे और इसको फिर देखते हैं कि कहाँ तक हम इसको ले जा सकते हैं। आपने बताया था कि जैसे सावित्री बाई ज्योतिराव फुले थी, वो भारत की पहली ऐसी महिला थी जो शिक्षित थी, और यहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री ने भी उनके बारे में काफी अच्छे शब्द कहे थे कि अगर देखिए, वो ना होते तो शायद वो भी। देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने उस समय क्रांतिकारी, वो महात्मा ज्योतिबा फूले उस समय के क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्होंने ये युग को बदला। जब लोगों की ये सोच थी कि महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाए, उस समय उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री ज्योतिबा फूले को पढ़ाकर और टीचर बनाकर उन्होंने इस तरह का कार्य किया। इस तरह का कार्य उस समय उन्होंने किया था कि इस तरह का कार्य किया जाए, और उन्होंने एजुकेशन के मामले में काफी काम किया और स्कूल खोले महिलाओं के लिए। जिस समय किसी भी वर्ग की महिलाओं को पढ़ने का काम नहीं था, किसी भी समाज की महिला नहीं पढ़ सकती थी, उस समय इन्होंने महिलाओं को पढ़ाने के स्कूल खोले और स्कूल खोल के महिलाओं को पढ़ाने का कार्य किया। एक समय में इंदिरा गांधी, देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने भी ये बोला था कि माता सावित्री ज्योतिबा फूले नहीं होती और ये स्त्रियों के लिए अगर एजुकेशन स्टार्ट नहीं होता तो मैं आज देश की प्रधानमंत्री नहीं होती। तो माता सावित्री ज्योतिबा फूले तो एक ऐसी शख्सियत थी जिसने इस भारतवर्ष को की काया को पलट कर रख दिया। जी,
अगर हम बात करें सैनी समाज में इस तरह का जैसे ट्रस्ट बना है, तो अभी तक कितने इसमें मेंबर जुड़ चुके हैं? देखिए, मैंने अभी पूर्व में बताया कि हमारे 285 के आसपास इसमें ट्रस्टी है और 1100 के आसपास हमारे मेंबर हैं। जी, तो इसमें दिल्ली की सरकार की तरफ से भी कोई सहयोग दिया? नहीं, अभी तक हमारे पास किसी तरह का कोई सहयोग नहीं है। टोटल हमारे समाज के भामाशाह ने, हमारे समाज के ट्रस्टियों ने इसमें सहयोग किया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार को हमने बुलाया था इनॉग्रेशन के लिए। पहले बार उन्होंने 51 लाख रुपए की मदद हमें देना स्वीकार किया। उन्होंने 51 लाख रुपए यहाँ पे की घोषणा करके गए और वो जल्दी से राशि यहाँ आ जाएगी। तो ये जो स्टूडेंट्स आएंगे, ये क्या सिर्फ आप दिल्ली के स्टूडेंट्स को ही फैसिलिटी? नहीं, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट को फैसिलिटीज दी जाएगी। ऑल ओवर इंडिया से वो उसमें से 50 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे। जी, तो आप कोई संदेश देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो एस्पिरेंट्स हैं और जो आकर आपके यहाँ पर कोचिंग लेना चाहते हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द, जितना जल्द होगा हम इसको इंस्टीट्यूट को चालू करेंगे और उसके बाद हम ये सारा प्रचार भी करेंगे सभी जगह, मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ही भेजेंगे। और जो भी बच्चा होनहार है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा यहाँ आके एडमिशन ले रहा है, उसका एग्जाम भी होगा, उसका पिछला रिकॉर्ड भी देखा जाएगा, उसके आधार पर उनको यहाँ पे फैसिलिटीज, हॉस्टल की फैसिलिटीज, रहने की फैसिलिटीज, एजुकेशन की फैसिलिटीज, किताबों की फैसिलिटीज यहाँ दी जाएगी। तो जिस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ आएंगे, तो क्या कुछ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आपने कहा कि स्टूडेंट्स जो होंगे वो होनहार के तौर पे देखे जाएंगे, तो क्या जैसे 50 सीटें हैं आपके यहाँ की, तो उन 50 सीटों को भरने के लिए कुछ पहले से रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा? नहीं, वो तो रजिस्ट्रेशन होगा पहले, फिर उन बच्चों के एग्जाम या उनकी जो है ना इंटरव्यूज होंगे, उसके बाद ही भर्ती किया जाएगा। एक टाइम पीरियड होगा कि इस टाइम से इस टाइम में रजिस्ट्रेशन होंगे, इस टाइम से इस टाइम में इंटरव्यू होंगे, उसके बाद ही भरा जाएगा। तो अभी ये इसी सेशन से स्टार्ट कर दिया जाएगा या अगले सेशन से स्टार्ट होगा? देखिए, कोशिश तो है इस सेशन से स्टार्ट करें, अगले से तो कर ही देंगे, क्योंकि अभी हमने क्लासरूम वगैरह तो सब बना दिया एजुकेशन के लिए। अभी हमारी गठन होना है, जो कमेटी इसको यूपीएससी को चलाएगी उसका गठन होना है, और उसके बाद जो है ना हॉस्टल बनना है। और अभी क्या है कि हमारे इलेक्शन है, हमारे ट्रस्ट के भी इलेक्शन होते हैं। मेरे बाद में जो भी टीम आएगी, जो भी आएगी वो उसको कार्यान्वित करेगी। आगे उसका क्या डिसीजन होगा, कितने टाइम में इसको चालू करेंगे, पर जल्द से जल्द मेरी ये आशा है कि जल्द से जल्द हम इसको स्टार्ट करेंगे। सैनी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सैनी जी जिस तरह से समाज से जुड़कर ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, जो फाइनेंशियली वीक हों पर होनहार हों, जो पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ नहीं पाते हैं, वो यहाँ पर आकर ट्रस्ट में मिले, सैनी साहब से मिले, और उनके लिए सैनी साहब फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, अपनी तरफ से वो उनकी पढ़ाई का पूरा इंतजाम करेंगे। उन्हें लाइब्रेरी की सुविधा होगी और अन्य तरह की हॉस्टल और खाने पीने की सुविधा होगी। तो सैनी साहब से किसी भी तरह से आप मिलना चाहें तो सैनी साहब से यहाँ आकर मंगोलपुरी में सैनी भवन में मिल सकते हैं। सैनी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मीडिया का भी, आपके दूरदर्शन का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।